जय मसीह की भाई और बहनों, आज का विषय है सताव के समय में यीशु की शिक्षा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा विषय को, सताव के समय में यीशु मसीह की शिक्षा। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 12 वर्स 1 अप टू 12। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक हम सीखेंगे। ये वचन हमें डर, सच्चाई, साहस और पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सिखाती है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा ऐसे समय में दे रहे थे जब लोगों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल पड़े थे, और वो समय ऐसा भी था जब धार्मिक अगुए प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे, और दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के भविष्य आसान नहीं दिख रहा था। तो भाई और बहनों, आज की तुलना में हम भी ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सच्चाई को बोलना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देती है। यही कारण भाई और बहनों, आज के अध्ययन से हम बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा सीखने जा रहे हैं। ये शिक्षा हमें डर के समय में साहस देती है और सिखाती है कि हमें किससे डरना चाहिए और किस पर भरोसा रखना चाहिए। तो चले भाई और बहनों, हम शुरुआत करते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। हम पहले परिस्थितियों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय शिक्षा दे रहे थे जब हजारों लोग उनके चारों ओर इकट्ठा थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले भीड़ से नहीं अपने चेलों से बातें करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम शुरुआत करते हैं वचन को पढ़ना लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 पद से। यहाँ पर बताया गया है कपट से सावधान रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। यहाँ पर कपट कहा गया है, मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ और। फरीसी बाहर से बहुत धार्मिक दिखते थे, लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे, वे धार्मिक कपड़े पहना करते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से बेहद दूर था। उनका मन सच्चाई से कोसों दूर थी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पर इसलिए कहते हैं, मेरे पीछे चलने वालों में ये बीमारी मत आने देना। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, आज ये बात हमारे लिए भी उतना ही व्यवहारिक है। क्या हम चर्च में एक जैसे हैं और घर या अपने कार्य के स्थान पर कुछ और? ये प्रश्न आज हमें समझना होगा। चर्च में जब हम आते हैं तो साफ सुथरा कपड़े लगा के आते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही सभ्य व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को बेहद प्रेम दिखाते हैं। जब हम अपने कलीसिया से बाहर निकलते हैं, हम अपने घर की ओर अपने परिवार के बीच आते हैं, या फिर हम अपने व्यवसाय में लौटते हैं, या फिर हम अपने दफ्तर में लौटते हैं, तो क्या हमारा रवैया वैसा ही होता है जैसा हम चर्च में अपने विश्वासी भाई बहनों को दिखाते हैं? क्या हमारा रवैया दफ्तर में अपने मित्रों के साथ वैसा ही होता है? क्या हमारा रवैया व्यवसाय में अपने ग्राहक के साथ वैसा ही होता है? या फिर हम अपने असल चेहरे को दिखाते हैं? परमेश्वर दिखावा नहीं, सच्चाई चाहते हैं। भाई और बहनों, हम मसीहियों के बीच में कलीसिया में अपने आप को बहुत ही सभ्य और धर्मी दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय देखता है। भाई और बहनों, जो व्यक्ति हृदय से धर्मी और पवित्र होता है, वो बाहर से भी धर्मी और पवित्र होते हैं। कहने का तात्पर्य, चाहे वो विश्वासी के साथ में हो या अन्य विश्वासियों के साथ में, या अपने घर पे हो या अपने कलीसिया में, या फिर अपने व्यवसाय में, या फिर अपने दफ्तर में, वो वैसा ही होता है जैसा उसे होना चाहिए। भाई और बहनों, इन्हीं बातों पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जोर देते हैं, और ये वचन आज के समय आप और हमारे लिए भी उतना ही व्यवहारिक है। आगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 2 और 3 पद पर हमें पढ़ने से पता चलता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। इस दुनिया में भाई और बहनों, लोग बहुत कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता। जो अंधेरे में बोला गया है वह उजाले में सुना जाएगा। इसलिए सबसे सुरक्षित जीवन है सच्चाई में जीना। आगे हम देखते हैं डर किससे है, यानी कि लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 4 और 5 पद पढ़ने पर हमें ये बातें स्पष्ट होती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने की अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। लूका 12 अध्याय 4 और 5 पद। लोग हमें डरा सकते हैं, हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, हमें समाज से दूर किया जा सकता है, रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उनसे मत डरना। फिर वो कहते हैं उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार रखते हैं। ये डर आतंक का नहीं, ये डर है आदर का। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर के निकट या फिर परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं, या फिर आप परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, तो आपका परमेश्वर के प्रति और भी आदर बढ़ के आती है। आप परमेश्वर को सम्मान देना सीखते हैं, और यही बात यहाँ पर कहा गया है, परमेश्वर का डर। ये परमेश्वर का डर कोई आतंक नहीं, ये परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान को दिखाता है। जैसे कि नीति वचन 1:7 में कहा गया है, यहोवा का भय ज्ञान का आरंभ है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो भय कहा गया है ये कोई आतंक नहीं, बल्कि लोगों को जब परमेश्वर की समझ होती है तो उनके दिल में परमेश्वर के प्रति और भी आदर और सम्मान बढ़ की होती है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब यही है, परमेश्वर का भय होने का मतलब परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान। आगे हम देखते हैं लूका 12 अध्याय 6 और 7 पद में, यहाँ पर बताया गया है कि हम बेहद मूल्यवान है। यीशु मसीह एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, क्या 2 पैसे की 5 गौरियां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। यहाँ पर गौरिया कहा गया है, जो कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घर पे हमें दिखती है, जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर उन्हें भी नहीं भूलता। और फिर वे कहते हैं तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। प्रिय भाई और बहनों, अगर परमेश्वर तुम्हारे बालों की गिनती जानता है तो क्या वह तुम्हारी परेशानी नहीं जानता? तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। भाई और बहनों, परमेश्वर में विश्वास करने का मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखना होता है। अपनी आस्था को परमेश्वर में बनाए रखिए। आगे हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 और 9 पद में यीशु को स्वीकार करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर और स्वर्गदूत के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करे उसको परमेश्वर और स्वर्गदूत के सामने इनकार किया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 और 9 पद में ये बातें स्पष्ट कही गई है। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कहते हैं डरो मत, शर्माओ मत। प्रभु यीशु मसीह को लेकर भाई और बहनों, कभी डरिए मत, कभी शर्माए मत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों के सामने मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मैं भी उसे स्वर्ग में स्वीकार करूंगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने जीवन से मानना है। भाई और बहनों, हम चर्च में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम चर्च में या फिर विश्वासियों के बीच प्रभु की बड़ाई करते हैं, लेकिन यही बड़ाई, यही प्रशंसा और यही स्वीकृति क्या हम चर्च के बाहर लोगों के सामने गवाही के रूप में देते हैं या नहीं? ये मायने रखती है। भाई और बहनों, आज हम लोगों के सामने यीशु मसीह की गवाही देती है तो प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन
हमें लेकर परमेश्वर के सामने गवाही देते हुए हमको दिखाई पड़ेगी। इन बातों को हमें इन वचनों से समझ में आनी चाहिए। आगे भाई और बहनों 12 अध्याय 11 और 12 पद में पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन के विषय में बताते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि चेले अदालतों में लाए जाएंगे, पूछताछ होगी, डर होगा, लेकिन वे कहते हैं चिंता मत करना कि क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 8 पद में बताया गया है कि पतरस पवित्र आत्मा से भरकर बोला। भाई और बहनों, हम घबरा जाते हैं, हम डरते हैं। जब हम पर हमला होगी, जब हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मैं क्या करूं? मैं किस तरह से वहां से बच सकूं? मैं क्या कहूं ताकि मैं वहां से छूट सकूं? ये सारे बातें हमारे मन में, हमारे सोच में आएगी। भाई और बहनों, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में हो तो प्रभु पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगी उन तथ्य और सत्य को रखने के लिए। पवित्र आत्मा आपको सद्बुद्धि ज्ञान देगी कि क्या कहना है या फिर हमें आगे क्या करना है। समस्या ये है कि बहुत समय पर हम अपनी समझ और बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे या फिर वो कर लेंगे, लेकिन जब समस्या सामने आती है तो हमें समझ में नहीं आती है कि हमें करना क्या है, और हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम पीछे को हट जाते हैं और हमारा गवाही अधूरा रह जाता है। लेकिन भाई और बहनों, हमें परमेश्वर में भरोसा, उस पर निर्भर रहना होगा। तब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगी, पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य देगी, हमें ज्ञान और बुद्धि देगी ताकि हम जीवित गवाही को रख सके। तो भाई और बहनों, आज हमारे लिए यहाँ से क्या संदेश मिलती है? तो भाई और बहनों, आज ये वचन हमें कहते हैं कि दिखावा छोड़ो। भाई और बहनों, हमें लोगों के सामने दिखावा करने को छोड़ना होगा, हमें व्यवहारिक होना होगा और सत्य और तथ्य को हमें अभ्यास में लाना होगा। सच्चाई में जीने के लिए हमें प्रयास करना होगा। लोगों से नहीं, परमेश्वर से हमें डरना होगा। भाई और बहनों, हम लोगों से डरते हैं क्योंकि हम अपने समझ और बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें परमेश्वर से डरनी चाहिए। कहने का तात्पर्य आतंक नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान हमारा होना चाहिए। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर हमें किस तरह हर मुसीबत से अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा पर हमें भरोसा रखना होगा जो हमें सामर्थ्य देगी। तो ये पद हमें सिखाता है कि हमें दिखावे और कपट से दूर रहकर सच्चाई में जीना चाहिए। लोगों के डर के बजाय परमेश्वर को आदर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन और अनंत भविष्य का स्वामी है। परमेश्वर हमें बहुत मूल्यवान समझते हैं और हर परिस्थिति में हमारी देखभाल करते हैं। इसलिए हमें साहस के साथ यीशु को स्वीकार करना और कठिन समय में पवित्र आत्मा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो अंततः भाई और बहनों, यदि आज आप डर में हैं, यदि आप सच्चाई बोलने से डरते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेकर 12 पद के लिए। हमें दिखावे और कपट से बचाओ और सच्चाई में चलने को अनुग्रह दे। प्रभु, हमें लोगों के डर से मुक्त कर, ताकि हम केवल तुझसे डरे और तेरा आदर करें। जब हम कमजोर हो या घबराए तो हमें यह याद दिला कि हम तेरे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें साहस दे कि हम हर परिस्थिति में यीशु मसीह को खुले रूप से स्वीकार करें, और जब बोलना कठिन हो तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सही शब्द और समझ दे। प्रभु, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।